कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ज़रूरत होगी तो वो तो प्रवर्तन समिति में ऑलरेडी आ ही जाएंगे और उसमें रहेंगी। तो ऐसी स्थिति में प्रवर्तन समिति जहाँ पर्सनल लॉ पे कार्य नहीं हो रहा होगा या लोग उसे इतर हो रहे होंगे, तो वहाँ प्रवर्तन समिति तो उस पर राय लेगी ही कि आखिर क्या रीज़न है, क्यों आप इस पर नहीं चल रहे हैं, क्या जगह की समस्या आ रही है। तो समस्याओं का निदान करने के लिए तो प्रवर्तन कमेटी बैठक करके उस पर अपना निर्णय तो देगी ही। तो चूँकि यह भी एक समिति है तो इसकी भी एक संपत्ति होनी चाहिए, इसका भी एक प्रतिष्ठान होना चाहिए, ताकि जो इसमें लोग रहेंगे तो उनका कुछ आय का साधन अपने ट्रस्ट के माध्यम से कुछ तो रहे, कि ताकि वो उनका इससे लगाव क्यों रहेगा। तो इसीलिए तो ये व्यवस्था दी गई है धारा 31 के, जो भी समितियां होंगी वो समितियां अपनी एक जगह प्रतिष्ठान कोई न कोई स्थापित करेंगी। तो क्यों ना हम लोग प्रेस ही स्थापित करें, प्रवर्तन समिति, और प्रवर्तन समिति के हाथ में प्रेस ही क्यों न रहे, और उसको संचालित किया जाए और उसी से पूरा का पूरा कार्य हो। तो ये आप बताइए उस पर सर। नहीं, इसमें कितने रूम का बोले थे कि कैपिटल वगैरह है? अब फिलहाल तो हाँ। नए ऑफसेट का, एक ऑफसेट की कीमत इस समय 1 लाख है नए की, और 1 लाख से लेकर के 2500 लाख तक है। तो जैसा हम लोगों को अगर लंबे पैमाने पर एक छोटा जो ऑफसेट है, मिनी ऑफसेट, वो 1 लाख की आ रही है, तो उसको लेकर तो आपका 4 पेज एक बार में जो है कि छापेगा। जैसे ये होता है A3 साइज, A3 साइज में 4 पेज होता है जो है कि A3 साइज वो एक बार में वो छापेगा। तो हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उससे हम आराम से जो है कि प्रिंटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इनके देखिए, पास जी नहीं वो तो सही है। अभी अभी हम लोग यही कोशिश में सफल नहीं हो गए कि हमारे पास कितने वो जो प्रिंटिंग कॉस्ट निकल रही वही साथ ही नहीं मिल पा रहे हैं। जी सिचुएशन तो ऐसी है ही जो है। ऐसे ही अपने को खुल के डिस्कस करने में, चूंकि दो ही साथ हैं तो क्या दिक्कत है ना अभी इसमें। तो ये है कि अभी हमारे लोग जो है, जी जो भी कहीं किसी कारणवश जो प्राइमरी हमारा एक्सपेंस है इसी का निकले। जी नहीं, इसके और लिए अगर तो 25 लोग एक व्यक्ति है हमारे पास, विकास विकास करके हमारे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि भैया की ज़रूरत, हम तो जो है आपको लोगों से इनवाइट करने की क्या ज़रूरत थी, हम जो है कि दे देते, आपने पहले ही हमको क्यों नहीं बताया। तो एक काम कीजिए, वो जो आप सुनिए, वैसे वो जो स्थापित करना चाहते हैं, अगर मान लो कोई साथी इतना चले गए। पूरी कर रहा है तो कोशिश करें। और इसको जैसे बात हुई थी, अगर इसके पेजेस हम कम कर सकें जी तो कितना कॉस्ट आएगा वो देख लीजिएगा। तो जो वो जहाँ ना मतलब उनसे हम सहयोग लेना चाह रहे थे हाँ उस वहाँ यूज कर लें। अगर हम यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, देना देना सहयोग देना चाहते हैं उसको उस ढंग से ही कर लें। नहीं वो SBS एग्रीकल्चरल कंपनी है, तो एग्रीकल्चरल कंपनी है, तो उन्होंने एक बार जो है कि कहा, जब चूँकि मैसेज वो देखे तो उन्होंने कहा कि सर ये कैसा जो है कि भैया कैसा मैसेज डाल रहे हैं पैसे के लिए। तो हमने कहा कि ऐसा ऐसा चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि भाई आप पहले ही क्यों नहीं बताया, पूरा खर्च हम दे देते। ठीक है, कोई बात तो नहीं। हमने अगर हमने वो ये कहा, ऐसे उनसे हमने ये कहा कि देखिए हम अकेले खर्च नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए कि लोग जब अकेले ही करना होगा तो वो तो व्यक्तिगत हो जाएगा, और ऐसे समाज से बात विचार करके, और ताकि समाज की पूरी पूरी सहमति हो उसके साथ हो। तो इसीलिए उस पर जो है कि आगे उन्होंने कहा कि जो इसमें जितने लोग आ रहे हैं जो भी कम पड़ेगा हम उसको देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने ये भी कहा। तो मैं उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी होगा हम देख लेंगे। तो अब जैसा हम आप सबों के इस पे राय जो भी हो हम लोग किया है, तो हमें लगता है मथुरा लाल जी इस समय प्रेस में ही है, क्यों सर? जी सर, आज प्रेस में ही बैठ करके आप लगता है प्रेस में ही बैठे हुए हैं। हाँ सर, आज मैं नीचे क्या सब लोग बड़े वाले बेटे के यहाँ कार्यक्रम में कन्या भोज का, तो सब लोग उधर चले गए तो मैं यहीं बैठ गया आज। अच्छा
चलिए, बढ़िया है। ये एक सेकंड सर। रामहित केवट नाम से एक नए साथी जुड़े हुए हैं। तो रामहित केवट सर, आप अपना माइक ऑन कीजिए और आप थोड़ा सा परिचय दीजिए। रामहित केवट नाम से कोई आईडी जुड़ी हुई है, और जो भी हो सकता है कोई और भी हो। तो रामहित केवट नाम से कोई व्यक्ति हैं, वो अपना माइक ऑन करें और परिचय दें। जी। रामहित केवट जी, रामहित सर जी, लगता है आप क्या बताएं, अभी आप जुड़ ही रहे हैं। रामहेत जी का परिचय मैं दे देता हूँ। रामहेत जी रावगढ़ से हैं और ये एक अखिल भारतीय केवट महासंघ चलाते हैं जो है। अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है जो। ये सर फ्लैश बैनर वाला सिस्टम है मेरे यहाँ का। हाँ हाँ, वो हम देख रहे हैं स्पष्ट। ये भतीजा है, छोटे जी भाई का जी बालक भागीरथ प्रसाद माली। जी, चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आप तो कह रहे थे केवल 10 फीट का है, ये तो फुल साइज है। हाँ फुल साइज है ना सर। हाँ ये यहाँ से 10 फीट कितने फीट का निकलता है चौड़ाई? चौड़ाई 10 फीट रहती है इसकी। हाँ, फुल साइज तो है ही है, इसी इसी साइज का हाँ तो होता ही है ये। हाँ इसे फुल साइज है इस सर। हाँ, ये फुल साइज है ऑफसेट। जी क्योंकि हमारे पास हम लोग भी पहले इस पर जो है कि वर्किंग कर चुके हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो अब हमारे समझ से काफ़ी साथी हमारे जुड़ ही चुके हैं, और एक नए साथी हैं रामहित जी, वो मान लीजिए नहीं बात कर रहे हैं फिर भी। तो हम लोग इस पर आगे चर्चा करें कि आज की मीटिंग को हम लोग शुरू भी करते हैं। जैसे लोग आते रहेंगे, बात होती रहेगी। जी, चलिए, रामहित जी हट गए और नाविक सर्विस कहीं व्यस्त हैं। तो सोहनलाल सर नमस्कार। सुनील सर, सुनील सर को भी नमस्कार। आशा दीदी जी सर, नमस्कार जी नमस्कार। जी जी। नमस्ते। दीदी, आज जो एक अभी हम लोगों का प्रकाशन की तरफ जो बात चल रही थी, और जी जैसे मथुरा लाल जी बैठे हैं, और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा एक उसमें असमंजस आ गया। असमंजस ये आया, एक व्यक्ति ने कहा कि सर आप 1,000 छपा रहे हैं और कल के लिए आवश्यकता बढ़ गई तो फिर क्या किया जाएगा, और फिर वही पैसे जो है कि इकट्ठा करने पड़ेंगे, और नियर अबाउट मथुरा लाल जी, आप माइक ऑफ करिए। जी आदरणीय, मुझसे कुछ कहा आपने? हाँ, माइक ऑफ कीजिए आपका। जी। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमारे जो पर्सनल लॉ में जो व्यवस्था है धारा 31, चूंकि जो प्रवर्तन समिति बन रही है, वो प्रवर्तन समिति हमारी प्रवर्तन समिति के पास भी एक कोई व्यवस्था होनी चाहिए, एक
यूं ही खाते में उड़ा देता है इंसान। तो 1000 ये देखें तो 20,000 जमा इसी कर ले रहे हैं और इस हिसाब में और भी बेटर है, बहुत ही बेटर है, क्योंकि हम लोगों को आसानी और भी आसानी हो जाएगी। 4-5 महीने जाते जाते हम लोग स्वयं इस व्यवस्था में हो जाएंगे और समय जाते देरी नहीं लगता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका ये प्रस्ताव भी एक्सेप्टेड है। चलिए, तो हम सुनील सर से बात करते हैं। मथुरा लाल जी से हम बाद में बात करेंगे। सुनील सर, आप बताइए। जी सर, नमस्कार। जय निषाद राज। जय निषाद सर। सर, लगभग ये प्रेस जो अपन स्थापना करेंगे, इसकी लागत कितनी आएगी, इस पे भी विचार करना पड़ेगा। और स्वयं के प्रकाशन के लिए हमको जो भी वगैरह छपवाते हैं, उसकी कॉपीराइट वगैरह करवाएंगे, उसमें कितना क्या खर्चा आएगा, वो सारी चीजों का एक एस्टिमेट अमाउंट कितना लगभग होगा, उस पर चर्चा करके फिर उसके बाद हम जो समाज से जो भी राशि इकट्ठी होती है, और हम प्रयास करेंगे कि और भी लोगों को जोड़ने का, जिससे कि सहयोग राशि बढ़ सके। और हम ये चाहते हैं कि समाज के ही द्वारा इकट्ठा करें, उससे होगा ये कि उसमें अपनत्व का भाव न रहेगा। किसी मतलब कुछ लोगों के हाथ में यदि हम किसी से लेते हैं पैसा इकट्ठा, तो वो एक अधिकार हो जाता है। तो हमारा तो यही है मत कि समाज के ही द्वारा इकट्ठा करें, और जो भी सहयोग राशि बनती है फिर भविष्य में अपन लोग भी इकट्ठा कर सकते हैं और पैसा। लेकिन कोशिश यही है, जैसे आपने 4 लोगों का बोला है जोड़ने के लिए, तो प्रयास करेंगे जोड़ने का। और समाज के ही द्वारा यदि पैसा इकट्ठा होकर यह देश स्थापना होती है तो ज्यादा अच्छा है। जी सर। जी धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। यही तो हमारी था, इसीलिए मैंने उस फाइनेंसर को डायरेक्ट कर दिया कि भाई जब हम अटकेंगे तब आपको याद करेंगे, अन्यथा पहले हम समाज से लेने का प्रयास करेंगे और समाज से ही सब कुछ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राम सूरत भैया। हाँ सर, जय निषाद राज। जय निषाद भैया, आप शायद नहीं सुन पाए, हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, चूँकि मैसेज आप पूरा पढ़े थे कि नहीं? मैसेज एक्चुअल में हम सर थोड़ा सा यात्रा में है, तीर्थ यात्रा में है, अच्छा, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो बता दीजिए थोड़ा। अच्छा, ये है कि जैसे जब हमारी ये प्रवर्तन समिति बन रही है जी, उसी पे आगे हम बता रहे हैं कि प्रवर्तन वो इसलिए कि कोई व्यक्ति हुआ है या आप कुछ कर रहे हैं। जैसे दीदी ने कहा कि हमको कोई लाभ लेने की आवश्यकता नहीं है, ये बात सही है कि हम लोग यहाँ बिना लाभ के जो है कि बैठे हुए हैं, लाभ की आशा रख के नहीं बैठे हैं। लेकिन हमारा परिवार भी, जैसे कोई अगर जुड़ा हुआ है तो उसका परिवार भी चलना चाहिए। मान लीजिए आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं और जुड़ने के बाद अब आज हम कार्य करके हट जाते हैं तो हमारे बच्चे क्या पाएंगे, हमारी पीढ़ी क्या पाएगी। तो ऐसी स्थिति में अगर एक प्रतिष्ठान रहेगा तो उस प्रतिष्ठान से हमारे जो है कि लोग उस चीज़ को समझेंगे कि हमारे पिता ने जो कार्य किया, एक तरफ हमारा समाज भी बढ़ा, हमारे घर के वाले लोगों ने जो ट्रस्ट में जुड़कर कार्य किया, तो एक तो समाज भी बढ़ाए और ऊपर से हमें भी सुरक्षित किए, तो उन्हें एक गर्व होगा। वो पूरा दिक्कत नहीं, कमेटी की बात होगी, वो तो समय का बात आएगा कि प्रॉफिट हम नहीं लेंगे, चलिए हम अभी अपने समाज को ही लगाएंगे। तो ये तो हमारे कमेटी के ऊपर डिपेंड करती है, कमेटी वो क्या करती है। तो ऐसी स्थिति में अपना जो प्रकाशन था, हम लोग ये चाहते थे कि हम लोग ये प्रवर्तन समिति प्रेस स्थापित करें। और चूंकि प्रेस, इसका रीजन क्या था, इसमें दो रीजन है। एक तो ये धारा 31, दूसरा रीजन ये है कि हमको आवश्यकता पड़ी उसमें कॉपीराइट लेने की। तो कॉपीराइट हमको लेना पड़ा, तो जो प्रकाशन करे तो वो उसका कॉपीराइट पास रखेगा। अब अगर वो कॉपीराइट ने पास रखा तो कल के लिए हमसे वह जो है कि जैसे ज़्यादा अगर प्रकाशन होने लगा तो वो व्यक्ति हमसे लाभ लेने का प्रयास करेगा। तो ऐसी स्थिति में तो कोई हमसे लाभ भी नहीं ले पाएगा और हम अपने आप को आने वाले समय में प्रेस स्थापित करने के लिए लागत क्या है, आपने कुछ पता किया है या मेंबर कोई एक सदस्य कोई पता किया है कि प्रेस में कितना खर्चा पड़ेगा? जी, इस समय जो नई ऑफसेट आ रही है, वो नई ऑफसेट 1 लाख की आएगी।
और जी साथ में चूंकि मथुरा लाल मांझी जी इस समय बैठे हुए हैं, उनका प्रेस ही है, और प्रेस जी में जी इन्होंने अभी तक फ्लैक्स मशीन लगाया है। इनके पास फ्लैक्स मशीन है, वहीं पे इस समय बैठे भी हैं। तो ये अब इनका भी मनसा था कि हम प्रेस स्थापित करें, तो इनसे मैंने बात किया कि क्यों आप हमारे समाज से जो है आज का ही व्यवस्था लीजिए, और चूंकि क्या होगा, आप जो रहेंगे व्यवस्था देखेंगे तो उनका जो खर्च होगा वो काट करके तब उसके बाद प्रॉफिट में लिया जाएगा, तो वो उसके लिए तैयार भी रहे। तो जी। यही इतना खर्च गिरना है, जैसा आप कहिए। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो हर्ष बहुत बड़ा हर्ष है कि ये जो है काम आप समिति के सब लोग मिलके करें तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो लागत आई और इसका जुटाने के लिए कैसे कैसे होगा और अपने पास पैसा आ सकता है नहीं आ सकता, ये सब बातों पे विचार करना चाहिए। इसमें सहयोग राशि कितना होनी चाहिए और उससे मेरे जिम्मे जो सहयोग राशि आएगा मैं दे दूंगा और एक दो चार आदमी से प्रयास भी करूंगा। लेकिन ये लोग जो है ना थोड़ा सा हिचकते हैं ये सब मामले में देने के लिए, तो मैं अपनी तरफ से मुझसे जो आएगा मेरे हिस्से में मैं दे दूंगा सर। धन्यवाद। चलिए, चलिए धन्यवाद आपकी भी। आशा दीदी जुड़ी, मान लीजिए हो गई है, हो सकता है। आशा दीदी ने एक प्रस्ताव रखा कि अगर हम 20 लोग हो चुके हैं और हम 20 लोग ही प्रति महीने 1-1 हज़ार देते रहते हैं, तो हम 4-5 महीने में अपने आप उस व्यवस्था में आराम से उस व्यवस्था को कर पाएंगे। तो जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा तो सुझाव है। और तो हम भेजते रहेंगे सर, हर जी, महीने तो आपको तो एक एक हजार भेजते उनका प्रस्ताव भी बहुत है, और रहेंगे। ये जी एक्सेप्टेड है। सुनील सर हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। और एक नए साथी जुड़े हुए हैं, किशोर चौधरी। ठीक है भैया, धन्यवाद। नए साथी जुड़े हुए हैं, किशोर चौधरी। तो किशोर चौधरी जी, आप अपना माइक ऑन कीजिए और परिचय दीजिए, और उसके बाद अपनी बात रखिए। किशोर चौधरी जी, किशोर चौधरी नाम से कोई साथी जुड़ रहे हैं, हो सकता है कोई और आईडी हो, आईडी कुछ और हो, नाम कुछ और हो। किशोर चौधरी नाम से जो साथी जुड़ रहे हैं, माइक ऑन कीजिए। नीचे माइक का बटन है, उसको दबाइए और वो ऑन हो जाएगा आपका, उस पर बात कीजिए। किशोर जी, रामहित सर, रामहित केवट सर, आप अपनी माइक ऑन कीजिए, आप भी बात कीजिए। दो के दोनों लोग नए हैं और आप लोगों की बात नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही है। न तो रामहित केवट सर की बात आ रही है। सर, रामहेत केवट जी की तरफ से मैं निवेदन कर रहा हूँ, अभी वो समझ नहीं पाएंगे, पहली बार जुड़े हुए हैं और अच्छे समाज सेवियों में से हैं, रावगढ़ से हैं, दिग्विजय सिंह जी की नगरी से। अभी उन्होंने निवेदन किया है मेरे से कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए अभी उनको बात ना करें, वो बोलेंगे समय आने पे। ठीक है, आज उनको सुनने दीजिए। चलिए ठीक है। अ, किशोर सर, किशोर चौधरी नाम से जो साथी जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात रखें, अपना परिचय दें। नहीं, कम से कम रामहित सर तो अपना परिचय दे सकते थे, परिचय तो दे सकते थे जी। किशोर चौधरी जी, किशोर चौधरी नाम से जो साथी जुड़े हुए हैं, वो कम से कम माइक ऑन करें, अपना परिचय दें। चलिए, लल्लन जी, सरपंच जी। जी सर। जी, आप अपनी बात रखिए आज के विषय पे, चूँकि हम समझते हैं आप उसको गहन अध्ययन भी किए हैं, ये हमको जानकारी भी है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत गहराई से देखते हैं। तो आप अपनी बात रखिए इस पर, हम समझते हैं
में देंगे तो हमारा जो बटे की प्रतिकापी वगैरह रख लेगा, ऑलरेडी इसके पास रहेगा। ये तो सत्य अपने प्रेस रहेगा तो हमारा लिखा हुआ चीज हमारी प्रतिकापी जो हमारे पास रहेगी, और दूसरे के यहाँ से हम काम कराएंगे तो बेसिकली बाकी उसके पास रहेगा। किसी भी समय हमें ब्लैकमेल भी कर सकता है। यहाँ तक तो सत्य है। रही बात प्रेस लगाने की, सारे लोगों को विचार है तो अच्छी बात है, प्रेस हो जाए। मैं तो यही चाहता हूँ। अब रही बात लोगों को कहने की, सारे लोग जुड़े हैं, सबका विचार सही है, हम भी सही है। अब इस समय लगभग हम 6 लोग, हम सभी लोग तो 6 लोग प्रवर्तन समिति से हैं, और जिसमें नाविक सर आए थे और वो भी जो है कि चले गए, वो चूँकि कहीं व्यस्त हैं इस समय। तो उन्होंने पूरा का पूरा अपना उस पर वो दिया कि नहीं, हम पूरा का पूरा उस पर तैयार हैं, जो निर्णय लिया जाएगा। नए साथी जो एक नए साथी जुड़े हैं इलाहाबाद के एसपी जो निषाद जुड़े हैं, उनसे भी। एसपी निषाद? हाँ हाँ, नहीं सर, प्रदीप चौधरी नाम से कोई साथी जुड़ रहे हैं, कहीं आप ही हैं क्या? प्रदीप चौधरी आईडी आ रही है जी। आए थे, सब लगता है कट गए क्या? प्रदीप चौधरी, हम आपके विचारों से सहमत हैं। चलिए धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया, आपकी भी सहमति है। प्रदीप चौधरी नाम से जो साथी जुड़ रहे हैं वो अपनी परिचय दें। प्रदीप चौधरी नाम से साथी जुड़े हुए हैं, अभी सामने है, वीडियो उनका दिख रहा है, वीडियो भी ऑन है। माइक ऑन कीजिए और अपना परिचय दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। मैं कल साथ समाज से मैं जुड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ बंगाल में भी समाज हमारा आगे बढ़े। समाज के लोग जुड़ रहे हैं, नहीं हम लोग घर घर तक जा रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं कि जैसे भी हमारा समाज एकत्रित हो, क्योंकि अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं समाज को जगाने के लिए मैं चाहता हूँ हर एक समाज के वर्ग आगे बढ़े, हमारा भी समाज बढ़े। यही मैं आप लोग सामने में अपने विचार को रखता हूँ। जय हिंद, जय निषाद। धन्यवाद सर, माइक ऑफ करिए, आपका आवाज़ आ रहा है। बहुत धन्यवाद कि आप कलकत्ता से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें ये कदम काफ़ी आगे निकल चुके हैं, और आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों की भाव जो आप लोगों का आशीर्वाद, आपका भाव हम लोगों को आगे तक खींच कर ला चुका है। चर्चा हो रही है कि हम लोगों ने एक अपने समाज के लिए एक लॉ बनाया, चूँकि इस पर ऑब्जेक्शन भी आया, कुछ लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन भी किया कि आखिर आप लॉ बना सकते हैं, आप भारत के संविधान से चल रहे हैं तो लॉ कैसे बनाएंगे। तो उस पर भी मैंने जवाब दिया, और वो भी जवाब है कि धर्म की स्वतंत्रता है और अपने भाव के लिए बनाते हैं। तो ऐसे हमारा संविधान हमें खुद जो व्यवस्था है 25, 22 और 29 पूरी की पूरी व्यवस्था देता है। तो और उसके बाद 19 में भी संघ बनाने की स्वतंत्रता है। तो ऐसी स्थिति में पूरा स्वतंत्रता है, हम हर एक हालत में अपना बनाने के लिए स्वतंत्र है, कोई गलत नहीं। और उसके लिए जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुल मिला के यहाँ पे 7 लोग जो हैं वो उस प्रवर्तन समिति के सदस्य हैं। और प्रवर्तन समिति के सदस्य कैसे हुए कि प्रकाशन कराने के लिए जो पर्सनल लॉ है उसको प्रकाशन कराने के लिए पैसे की आवश्यकता रही। तो पैसे की आवश्यकता में 1000 है। उसके बाद इन सभी लोगों से ये हुआ कि यही एक प्रवृत्ति होगी, ये लोग तो हम लोग ये जो शुल्क दिए ये लोग प्रवर्तन समिति के सदस्य हो गए। और ऐसी स्थिति में पर्सनल लॉ ये कहता है कि जो भी समितियां बनेंगी निषाद समाज की, उस समितियों का कोई न कोई एक प्रतिष्ठान स्थापित करना होगा। क्यों? इसका कई रीजन हम लोगों ने काफ़ी इस पर दिया है। उसके जब वह स्थापित करेगी, उसका संचालन करेगी, तो ऐसी स्थिति में जो हमारे समाज में जैसे विद्यालय की कमी है और अन्य जो कमियां हैं वो धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। तो उसी स्थिति में उसी क्रम में हमारी जो प्रवर्तन समिति है, प्रवर्तन समिति को प्रेस की जो है कि बातें चल रही हैं, क्योंकि अभी सरपंच जी हैं, तो जो प्रकाशक होगा वो प्रकाशक अपने पास रहे।
मूल उसके पास जो है कि उसकी ड्राफ्ट उसके प्रकाशक के पास होगी, और फिर को एक तरह लेगा कि हम अपने समाज के लिए पुस्तक इत्यादि अपने प्रेस से आराम से छाप सकेंगे, और हम बच्चों को सस्ती किताबें भी दे सकेंगे। तो ये हमको एक रस मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, बशर्ते अब आप लोगों के साथ की आवश्यकता है कि लोग भी साथ आइए। निशात पर्सनल लॉ को, जो पर्सनल लॉ हम लोगों बनाए आज सभी साथी मिल करके को दे आधार को करते हैं। तो एक नए साथी जो हैं एंथोनी डम नाम से जुड़ रहे, वो आप परिचय दें और अपनी बात है। जी जी, मेरा नाम निषाद है जी। और मैं ये जानना चाहिए कहाँ का कौन सा संसद मैंने पहली बार देख रहा हूँ, इसे इसमें ज्वाइन हूँ। फिर से नाम अभी भी कहा था नरेश निषाद नाम। चलिए कि यह कोई संस्था नहीं है। आपके साथ जो निषाद समाज से थी, केवल एक विधिक स्वरूप देने का प्रयास किया, और विधि में आप लोगों ने पर्सनल बनाया, और उसी पर्सनल लॉ आधार पे हमारे समाज को, पूरे समाज को एक में करना है, और उसी पर्सनल लॉ के आधार पर लोग चल के लिए आगे भी नीतियाँ हों, और हो सकता है कि वो आपके पास उससे भी अच्छी नीति हो तो उसको भी आप उसमें रख सकते हैं। निषाद समाज का कोई भी व्यक्ति उसमें रख सकता है। तो आप अपनी बात बताइए, और कुछ कहना हो तो। जी, कहाँ से रिले हो रहा है सर? देखिए, आप जहाँ से हैं वो हर जगह से रिले हो रहा है। इसी तो यही तो ऑनलाइन व्यवस्था है। इसमें कहीं से कोई भी, अभी मुख्यालय इसका जबलपुर बनने की बात चल रही है, मुख्यालय वहीं जबलपुर में बनेगा। पहले प्रेस जो है कि स्थापित हो जाए, हमारा कुछ काम जैसे प्रकाशन, जैसे अभी जैसे प्रदीप सर ने कहा कि तो घर घर जाने में हमको पेपर की आवश्यकता होगी। लोगों से बार बार एक ही चीज़ कहना संभव नहीं है। एक आदमी कुछ कहेगा, एक आदमी कुछ कहेगा, ऐसे जो है कि वो विकृतियाँ आती चली जाएंगी, और इसी वजह से हमारा संगठन जितने बने वो टूटते चले गए। तो इसको हम लोग पहले से ही ख़त्म करके कि ये जो है कि चीज़ें, समस्याएं न आए, और सबके लिए एक ही नीति, एक ही रूल, एक ही व्यवस्था हो। ऐसी स्थिति में पर्सनल लॉ जब बनाया गया तो उसी पर्सनल लॉ को हम लोगों को प्रकाशित करके लेकर के उसी पे कार्य करना है, और जो भी पेपर इत्यादि होगी उसके लिए प्रेस कार्य करेगा। तो अभी जबलपुर में से ही पूरा का पूरा जबलपुर इकाई गठित हो चुकी है। जबलपुर इकाई पूरा का पूरा जिम्मेदारी संभाल रही है, और हम जौहर से हैं। जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपके सामने रामसूरत बिंद दिखाई दे रहे हैं, वो आजमगढ़ से हैं। प्रदीप चौधरी जी कलकत्ता से हैं। अशोक जी यह भी कलकत्ता से ही हैं, 24 परगना। और किशोर चौधरी जी ने अभी परिचय नहीं दिया है। और इधर दीदी
दूर हैं, दूर दूर होने के बावजूद भी हम सभी लोग एक साथ हैं। हम सभी लोग जी एक सर। साथ बैठ करके बात कर रहे हैं, अपने घर से होने के बावजूद भी हम लोग बैठ करके एक जगह बात कर ले रहे हैं, और इसी ऑनलाइन व्यवस्था से ये पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूँ जी जी कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम लोग और भी आगे बढ़ के आगे अन्य कार्यों को कर सकेंगे। जी। बिल्कुल और बिल्कुल सर। एक जबलपुर से तो चलता है सर, एक जो उसमें से भी हम लोग उसमें भी ज्वाइंट हुए थे पहले भी। जी शाम को चलता है, 7:15 बजे मीटिंग है, उसमें अभी जुड़े हुए हैं। जी वो जानकारी है। जी जी वो ज्ञानवर्धक जी मीटिंग होती है, ये आप जानते रहिए कि मंगलवार को जो मीटिंग रखी जी जाती है सर। 7:15 बजे, वो इसलिए है कि उसमें एक एक विषय दिए जाते हैं, हम उस पर बोलना सीखें और अच्छी जानकारी मिली जो हम सके, वो भी जानकारी हमको ये और उसके बाद ये परिवार की समाज में चलती है, ये पर्सनली केवल अपने समाज के लिए चलती है, उसमें अन्य समाज के भी लोग रहते ठीक है हैं। सर। हाँ बस। और जो रविवार को ये चलती है इसलिए है, इसमें दो चीज़ों की है कि सबसे पहले आप अपनी अगर समस्या कोई है समाज का तो उसको आप रखिए, उस पर पहले चर्चा होगी, उसके बाद हम लोग संगठन करें। तो धन्यवाद। कहाँ से, एक बार फिर से बता दीजिए आप कहाँ से हैं सर, नंबर बताएंगे क्या, जी मोबाइल नंबर? जी जी 98356 बोलिए। 98356। कहाँ से? पटना से। चलिए अच्छी। अगर आप जुड़ते हैं तो हमारे लिए एक बहुत, हालांकि पटना से प्रवर्तन समिति में है तो रहेंगे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कुछ कहना है सर? थैंक्स, नो थैंक्स सर। चलिए धन्यवाद। पहली बार मैं जुटा हूँ। ठीक। जी हम चाहेंगे कि आप हमेशा में जुड़िए। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए धन्यवाद। राम स्वरूप रायकवाड़ जी, राम स्वरूप रायकवाड़ जी आप अपना परिचय दीजिए। राम स्वरूप रायकवाड़ नाम से जो साथी जुड़ रहे हैं वो परिचय दें। राम स्वरूप रायकवाड़ जी परिचय दीजिए। भोपाल में सर आपको। चलिए चलिए बहुत अच्छी बात है, आप फोन करके सबको जो है कि जगा रहे हैं। चलिए धन्यवाद, अच्छी बात है। अशोक सर 24 परगना, आप अपनी बात रखिए। हेलो माली सर, निषाद समाज की तरफ से बोल रहा हूँ मैं, अशोक कुमार चौधरी। अगला बार 2 बार हम नहीं जुड़ सके सर, और आज भी हम जुड़े हैं तो देर से, और एक मीटिंग मास्टर जी के साथ में यहाँ पर टीटागढ़ में होने वाला है, कलकत्ता में यहाँ पर आए हुए हैं। और अच्छी बात है कि आप लोग बड़े बुजुर्ग लोग हमें रास्ता दिखा रहे हैं, इस हिसाब से हम लोग एकत्रित ताकि हम जागरूक करें, ताकि अपने सब लोग जाने। यही बोलकर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। आप, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप जैसे जो एकदम जमीनी कार्यकर्ता हैं, और आप जैसे लोग के सानिध्य में निषाद समाज पर्सनल लॉ बना है, और उस पर्सनल लॉ में भी आप हमेशा साथ रहे हैं, और जो भी चीज़ें रही कि प्रश्न भी आपने उठाए हैं उसमें, और समस्याओं को भी अपने समाज को, और आपके जो इच्छाएं हैं वो जल्दी हम समाज इकट्ठा हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उस पर जो भी साथ में, और लगभग हमारे लोग तो आ रहे हैं, तो और किसी को कुछ कहना तो वो बताएं। आशा दीदी आप अगर खाली हो तो आप भी कुछ बताइए। आशा दीदी। नमस्कार, संतोष कुमार भोपाल से। जी धन्यवाद सर, बताइए। सभी आदरणीय बंधुओं को जय निषाद सर, जय निषाद, बताइए आप अपनी बात। आज के मैसेज पूरा, और कोई उस पर कितना कोई भी हो तो आप पूछिए, हम लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। सर अभी मैसेज में पढ़ नहीं पाया हूँ, क्षमा चाहूंगा श्रीमान जी, ध्यान उसका मैं कर लेता तो मैं शायद इसका जवाब दे पाता। सुनने के बाद मैं अपना बात कर। चलिए हम हमारे पास कि मैं राजेंद्र तीन नए थी आज हैं, और पुराने साथी सरपंच जी नाविक सर वो लोग क्या है कि इसीलिए ये बस्ता घर से गई है कि समाज कर सकते हैं। ऐसे हम यही मीटिंग तो लगन नहीं लाए हैं, लेकिन सही कर व्यक्ति से 2 दिन पहले इससे चर्चा हुई कि विधि की
जब विधि की महत्व पे जब होने लगी तो ये आया कि समाज को खास जयंती अपना और उस पर चर्चा हुई, 25 जनवरी जाके पर्सनल लॉ हो गया। मैं बताना चाहता हूँ जी सर। हाँ वो कलकत्ता जितने लोग जुड़े हैं जी रफला का उसके बाद विगत 20 तारीख को मीटिंग में हम सभी लोग परेशान थे जुड़ने के लिए। स्पष्ट कारण आप कहेंगे। कारण आप हैं कि हम उस दिन परीक्षा बैठे हुए और स्वयं परेशान हुए थे और उस दिन घर में तूफान था और बच्ची नहीं संचालित कर सकी और जिस सेंटर से हम और भी एक सेंटर से चलाते हैं तो वो बच्चा उस दिन धान लगा रहा था तो और परीक्षा और पूरा का पूरा भाई परीक्षा जानते हैं ही है कि इस समय पूरा इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें कि बंद कर दी जाती है, मोबाइल भी बंद रहता है संचालन। और परीक्षा आपको बता दें कि हम HGS की परीक्षा ये आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है कि हम परीक्षा में बैठे और हो सकता है कि आप लोगों का ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप परीक्षा में बैठिएगा। इसके पहले ही मीटिंग में बोले थे कि हम परीक्षा में इस तारीख को रहें, लेकिन मीटिंग चलवाएंगे अपने लड़की से, लेकिन मीटिंग नहीं चला पाए। तो इसके लिए कम से कम खेद जाहिर करना चाहिए था लोगों को। सब कोई परेशान थे, जो लोग इसमें जुड़ने के लिए ना मीटिंग में है उनको फोन तो नहीं करेंगे, तो कम से कम बाद में स्थिति को बताना आपको कि क्या वजह है नहीं है, ठीक ना। मैसेज हमने बाद में डाला था सर, जैसे ही हम निकले हैं इसको हाँ जैसे ही हम निकले हैं उसके बाद मैसेज हमने डाला तो आप पर्सनल
सभी को भेजे थे सर, कोई ग्रुप बड़ी में बात भी था, नहीं है। ग्रुप में चलिए भी, ग्रुप में था। जी 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 ग्रुप में भी ग्रुप में था, हाँ तो बहुत अच्छे उनके लिए गए थे। एक नागर जी तो बोल रहे हैं नहीं था, आप बोल रहे हैं था। हम हेलो नागर जी से बात है उनसे करना चाहिए ना मैडम। ऐसे ना हूँ तो पहले मैंने क्लियर किया दोनों जगह, बच्ची को फोन लगाया, बच्ची का फोन चूंकि लाइट थी नहीं, इसलिए बच्ची का फोन चालू नहीं था और इसलिए बच्ची नहीं चला सकी। जिस सेंटर से चलवाने की बात, हमने एक सेंटर के लिए एक व्यक्ति को रखा है, तो उस सेंटर के बच्चे से जब बात हुई तो वो बोला कि चाचा हम तो अभी अपने खेत में हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों जगह से संचालित नहीं हो सका। उसके लिए जैसे ही हम जुड़े वैसे हमने खेत जाहिर की, हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि ऐसा मीटिंग संचालित नहीं हो सका। और चूँकि दोनों स्थितियां मैंने तीनों की स्थितियां बताई कि मैं परीक्षा में था, बच्ची हमारी लाइट न रहने की वजह से बच्ची संचालित नहीं कर सकी, और जो सेंटर वाला था वो सेंटर वाला अपने धान लगाने में व्यस्त था, चूँकि बरसात रात में हुई थी। अगर वो नहीं लगाता तो पानी उतर जाता और फिर उसकी तैयारी नहीं हो पाती, तो इसलिए वो मीटिंग संचालित नहीं हो सकी। और इसीलिए हम ये जो है कि व्यवस्था चाहते हैं कि जब कमेटियाँ गठित हो जाएंगी, जैसे हमारा कार्यालय स्थापित हो जाएगा, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। कार्यालय में ऑटोमेटिक कोई व्यक्ति रहेगा, तो ये इसलिए तो हम हमेशा और इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग जी। मेरा नेट काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं आपका फोन, और यहाँ पे हम लोग लोकल में एक मीटिंग बुलाए हुए हैं। यहाँ हमारे 2-4-10 साल एक सुभाष चौधरी नाम से भी यहाँ का प्रेसिडेंट है, उनको भी मैं नंबर दे दूंगा उन लोगों को, सभी को आप ये करते रहिएगा, ठीक है जी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप चौधरी जी आप अपना नंबर दीजिए। हाँ जी, क्या बोले? नंबर दीजिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर देखिए, दो नंबर है, चलाता है। हाँ बोलिए। व्हाट्सएप नंबर दे दे तो। हाँ बोलिए। हाँ 9831 31 4354। 7 एक नंबर दे 9 और एक नंबर 933 933 945 945 नहीं 8015 9334515। हाँ जी, ये नंबर पर सिर्फ कॉलिंग में बात होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कलकत्ता से आप जुड़े, और कलकत्ता कोई? किशोर जी को जोड़े है ना, किशोर जी का नंबर लिए? नहीं, किशोर जी तो माइक ही नहीं ऑन किए, बात ही नहीं किए, बताइए। डिस्टर्ब है कोई, लीजिए नंबर लिख। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वही है क्या? जी जी हो गया जी। आप हाँ जी हमारे साथ कलकत्ता प्रेसिडेंट जी सुभाष जी भी मेरे साथ में हैं जी, लीजिए करिए और उनका भी नंबर ले लीजिए। चलिए नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ बोल रहे हैं कि मेरा भी नंबर ऐड कर लीजिए। जी बोलिए सर। 91237 आगे 5 6328 जी। फिर से 123756328 ठीक है। 91237 हाँ उसके बाद 91237 ठीक है सर, ओके धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ। अच्छा हम लोग यहाँ कोलकाता किसान मला विकास समाज चलाते हैं जी और हमेशा हम लोग लीजिए बात। जी वीडियो आप करिए तो आपकी आवाज आएगी। हेलो जी सर बोलिए। हेलो, अरे भाई डॉक्टर रमेश सानी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करिए, वो भी शिकायत कर रहे थे अगला बार कर पाए।
डॉक्टर साहब कहाँ जुड़े हुए हैं सर? जी जी नमस्कार नमस्कार। नहीं भाई अगले बार हम किया लिंक जी जो है। जी हाँ हाँ आप यहीं पर है सर लोग, क्या बात। हाँ देखिए हमारे कई मेंबर तो वहीं कत्ता में हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए बड़ी ये अच्छी बात अरुण है। जी हैं उनका अभी जो थोड़ा सा लीजिए अरुण जी। हेलो नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ मेरा नाम हुआ अरुण चौधरी। जी अच्छा तो वो स्वागत है बीच में अभी तो हम जी। प्रोग्राम चलो स्वागत है, हम इंतजार किए हो गए और जुड़ कर आप बनाएंगे सर। 983 9 जी 5 हाँ डबल 3 चलिए है ना, चूँकि हम लोग नंबर जरूरी है, आप सभी पर्सनल लाभ लिए और जी तो इसी बार आप नोट किए और ये खाली होते हैं हम आपको पर्सनल लाभ भेज देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मीटिंग में रहिए भी हैं और समय दिशा के देने के तैयार हैं और उसी दिशा देने में आज आप की ही देन है कि पर्सनल लाभ भी ठेकेशन में और वही बात है। ठीक है, माइक आपकी चौधरी सर। और प्रकाश में यही आज चर्चा ये होगी कि पर्सनल लाभ की धारा एक आती है, उस पे अच्छा जो है रुझान आया और सभी लोगों ने उस पर समर्थन दिया और चूँकि अच्छा प्रेस जब स्थापित हो जाएगी तो हम अपने बच्चों को किताबें भी सस्ती दे सकेंगे और अपने ढंग से अपना प्रकाशन भी अपने समाज का हम लोग कर सकेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम स्वरूप रायकवार जी आपकी बात अटक गई थी, आप अपनी बात रखिए। ठीक है सर, अशोक माइक आप रखिए। राम स्वरूप गायकवाड़ जी आप अपनी बात रखिए सर, आपको रोक दिया गया था। जी जी मान्यवर, आप अपनी बात रखिए। जैसे कि मुझे पहले से ज्ञात हुआ था कि पर्सनल लॉ जी जी बोलिए, आवाज़ आ हेलो रही है। हाँ बोलिए, आवाज़ आ रही है। जी पर्सनल लॉ गठित हो रहा है या बनाया जा रहा है, इसके बारे में मुझे जानकारी मिली और मेरा सौभाग्य कि आज आप सब लोगों से जुड़कर ये जानकारी मैं पूर्णतः प्राप्त कर पाया और बड़ा ही उत्तम विचार है आप लोगों का। तो इस तरीके से हमारे समाज का विधान एक तरीके से तैयार हो रहा है, जो अभी तक इस विषय में किसी ने इस पे प्रकाश ना डाला, ना इस पे कोई अभी तक चर्चाएं हुई। आप लोगों के लिए फैसला जो है मुझे भी प्राप्त हो जाए तो मैं उसको अध्ययन करूँ। जी
कितना हम लोग PDF लेकर चलेंगे और कितना हम लोगों को PDF जो है कि उपलब्ध ऐसी बातचीत हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो आपको जानकारी भी हो नहीं, आदरणीय भाई साहब ने मुझे बताया था कि प्रकाशित होना है और अभी टाइप हो चुका है। तो हमारे एक प्रिंटर्स हैं, मित्र हैं जो यहाँ पर भोपाल में प्रिंटिंग का काम करते हैं और अपने समाज के भी हैं जी। तो कविता प्रिंटर्स के नाम से है, तो उनसे चर्चा भी हुई है। तो एक बार उनका नंबर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो उनसे सीधी बात हो जाएगी। तो कम से कम जो भी लगता है मार्केट से उसमें अगर अपना प्रकाशन हो सकता है तो अपन यहाँ बात कर लेंगे इसके लिए। चलिए ठीक है, नंबर उपलब्ध करा दीजिएगा, हम उनसे बात कर लेंगे। चूँकि आज वो जुड़ने वाले भी थे, जी, मधुरालाल जी। जी ने कहा था, और भाई क्या जी, रीजन जी, है जी। नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा व्यस्तता है, काम की व्यस्तता हो जाती है श्रीमान जी वहाँ पर। जी जी प्रेस में ही ऑफिस है उनका, तो वहाँ पर व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है। जी, वो तो है ही है। जी, चलिए, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना है सर आपको? जोड़ता हूँ मैं उनको भैया। नहीं नहीं सर, धन्यवाद। अब आगे मैं और इसका अध्ययन करता हूँ, फिर विस्तार से चर्चा होगी श्रीमान जी। ठीक है जी, धन्यवाद। याद रखिए। मनोज जी निषाद समाज नाम से जो जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रखिए। मनोज जी, मनोज जी आप अपनी बात रखिए। हाँ, आप अपनी बात रखिए। क्या अब मुझे कॉल सुन ले तो मैं बात रखिए भैया। चलिए, धन्यवाद। भूपेंद्र सर, आप विषय को और आज के विषय के यहाँ पे बातों में समझ में आया कि जितने भी प्रबंध समिति के सदस्य हुए हैं और जिन लोगों ने हजार रुपए दिए हैं, उन सभी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि नहीं, प्रेस स्थापित करना भी आवश्यक है। क्योंकि अगर हम प्रेस स्थापित करके कार्य करेंगे तो हमारा डर अपने पास रहेगा, तथा जिस दूसरे के पास यदि चली जाती है तो वो हमारा कल के लिए मिसयूज भी कर सकता है, और जब दोबारा हमको छपाना पड़ेगा तो हमसे वो अलग पैसे भी मांग सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि अपना प्रेस भी हो जाएगा तो हम अपने समाज के लिए एक अच्छी व्यवस्था दे सकेंगे। और जिसमें आशा दीदी का प्रस्ताव ये था, चूँकि मेरा प्रस्ताव ये था कि हमारे प्रवर्तन समिति के जो सदस्य हैं वो लोग चार तो हमें आप आराम से प्रेस को स्थापित कर सकते हैं प्रवर्तन समिति में। तो प्रवर्तन पदाधिकारी जो 20 लोग जुड़े हुए हैं, यही 20 लोग यदि 1000 रुपये मंथ से हिस्सा देते हैं तो भी हम 2-1 मंथ में जा करके 2-4 मंथ में अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो अन्य सदस्यों को यह भी स्वीकार रहा और सभी लोग इस पर जो है कि तत्पर भी हैं। और फिलहाल जो नए साथी जुड़े हुए हैं, जैसे राम स्वरूप रायकवार जी जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौधरी जी जुड़े हैं, और ये आपके नरेश जी जुड़े हुए हैं पटना से। तो और मनोज जी, हालांकि निषाद समाज ट्रस्ट के वो जो पंजीकरण हुआ, पंजीकरण में गवाह हैं, लेकिन ये लोग क्यों दूर रहे, अब भाई अब ये लोग ही बता सकते हैं, इसको तो हम नहीं बता सकते हैं। तो अब आप इस पर भाई आगे क्या आपने किया? धन्यवाद विद्वान दोस्तों को मेरा नमस्कार। ये प्रस्ताव जो आया है वो आशा बहन जी का, वो मार्वलस है, शानदार है, उसका स्वागत होना चाहिए। और आपका भी प्रस्ताव जो आपने कहा प्रेस के लिए, तो प्रेस से ही तो सरकार चल रही है, मीडिया से ही तो सरकार चल रही है। ये मीडिया जिस दिन बंद हो जाए ना, उस दिन गवर्नमेंट गिर जाएगी। इस मीडिया पर यानी प्रेस पर और जो कर ले रहा है उसकी सत्ता कायम हो जा रही है। तो इसलिए ये आज के ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने ये है कि हम लोग जो बातें रखते हैं, जो बातें सोचते हैं, जो बातें करना चाहते हैं और जो व्यवस्था लाना चाहते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए तो प्रेस बहुत ज़रूरी है और आज की आवश्यकता बन गया है। इसलिए मैं समझता हूं कि आपका ये प्रस्ताव सर्वमान्य होना चाहिए, सबके सहमत से आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल मैं आपके साथ हूं, आपका सपोर्ट करूंगा, जो भी हमारे लायक होगा मैं उसके बंदोबस्त में भी रहूंगा। और आशा बहन जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत जागरूक महिला हैं और
कि उनकी उनकी ये सोच है कि प्रेस और मीडिया को हमें साधना पड़ेगा, ये बिल्कुल जरूरी है। तो मैं समझता हूँ प्रेस का 2-3 माध्यम होता है, प्रिंट मीडिया होती है, विजुअल मीडिया होती है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो चैनल आजकल के ऊपर और जो चला रहे हैं, लोग चाहिए इसमें कुछ पैसे खर्च करके कुछ और तरीके से अच्छे ढंग से उसको करें, और एक चैनल अगर पॉपुलर हो गया और सामाजिक ढंग से हम लोग प्रचार कर ले गए, इसमें जो विषय हम लोग रख रहे हैं उन विषयों को प्रचारित भी करते रह गए, तो बहुत अच्छा होगा और आगे भविष्य हम लोगों का समाज बहुत अच्छा होगा। मैं समझता हूँ कि आपका प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास होना चाहिए और हम लोगों के लिए ये बाध्यकारी भी होना चाहिए कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है सर, आज हूँ थोड़ा सा बहुत बात नहीं पा रहा हूँ, बहुत दूर हूँ। ठीक है सर, जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, दिखाई दे रहा है कि आप वाहन में हैं, गाड़ी में हैं। चलिए, बहुत बहुत चलिए, व्यवस्था है आने की कि हम कहीं भी रहें और कहीं भी, हाँ थोड़ी सी व्यवस्था जो है कि व्यस्तता जब रहेगी तो भाई उस स्थिति में नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी भी फुर्सत है तो उस फुर्सत का उपयोग हम ऑनलाइन कहीं भी रह करके अपने समाज कार्य को कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमेशा ही हम लोग होता रहा है और आपके ही मार्गदर्शन में पर्सनल लॉ आज कंप्लीट हुआ है और आपका ही दिशा निर्देश था कि पहले एक अपना लक्ष्य तो बनाइए, पहले अपना एक मेमोरेंडम तो बनाइए, तो वही हमारा मेमोरेंडम, वही हमारा कार्य, वही हमारा पर्सनल लॉ वो बन के आपके दिशा निर्देश में भी आपने उसमें तमाम समस्याओं को भी गिनाया और समस्याओं पर कैसे व्यवस्था दिया जाएगा उसको भी आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निश्चित है कि हम लोग इस पर आगे और भी रमेश कुमार नाम से जुड़े हैं, बंधक जी हैं, तो चाहे जो भी हैं जुड़िए। रमेश जी आप अपनी बात रखिए। रमेश कुमार नाम से जो जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रखें। रमेश कुमार बात रखें। आवाज कम आ रही है, माइक थोड़ा सा नजदीक करिए। हम एक कह रहे हैं कि हम जो है फैब्रिकेशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते, एक वर्क चल रहा है। अच्छा चलिए, मतलब आप ड्यूटी पे हैं इस समय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ड्यूटी पे होते हुए भी आप जुड़े हुए हैं। इससे इससे बड़ा जो है कि उपलब्धि हम लोगों के लिए क्या होगी कि सर इस समय चल रहे हैं लखनऊ मीटिंग यात्रा में हैं, फिर भी जुड़े हुए हैं। और उसके बाद राम सूरत भैया वो भी यात्रा में हैं और यात्रा में होने के बावजूद भी जुड़े हुए हैं और अपने अपने कार्य में होते हुए भी जुड़ करके इसकी दशा देने में अपना बहुमूल्य सहयोग दे रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत हम सभी लोगों के आभारी हैं और कैसे हम लोग जुड़े हुए हैं। और किसी साथी को अगर कुछ कहना हो तो बताएं, अन्यथा आज की मीटिंग फिर यहीं समाप्त किया जाए, फिर अगले मीटिंग में हम लोग जुड़ो। हाँ दीदी बताइए। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है जी को लेकर के, मतलब कोई सरकार जब बार बार 2-3 दशक क्यों चल रही है, तो वो इस्तेमाल तो उनका खुद का ही प्रेस
का इस्तेमाल किसी चीज को बार बार एक पॉजिटिव वे से भी और एक नेगेटिव वे उसी लिए कहते हैं जितना आप हैमर करोगे किसी के दिमाग को, पब्लिक दूसरी चीज सोच ही नहीं पाएगी, समझ ही नहीं पाएगी। ठीक है, इस चीज का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को भी थोड़ा सा साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये मीडिया है, प्रेस है, कॉन्फ्रेंस है, किसी भी थ्रू जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको हमारे समाज में हुए अत्याचार या उससे ओवरकम करने के तरीके, और सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि देखिए आप और हम सभी जो देखेंगे लगभग सभी 40 के आस के लोग या प्लस वाले लोग हैं यहाँ पे। जो जनरेशन 20 से लेकर के, बाकी तो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का कोई ये नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि 18 प्लस 35-40 वाले अगर ज्यादा से ज्यादा जुड़ते हैं तो एक ब्रेन, एक कैपेबिलिटी वाला जो एक समुदाय है वो जुड़ जाता है। और जिस समय ऐसे लोग जुड़ते हैं तो काम बहुत इफिशिएंटली और बहुत अच्छे से होता है। और क्योंकि यही लोग होते हैं जो सारी मतलब सारी ऊर्जा इन लोगों में तो भरी ही होती है, हम सब में है, अनुभव है, सारी चीजें हैं, वो बात अलग है। लेकिन उन लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ना, लेकर के आना एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए सोचना और उस पर कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो यंग जनरेशन है पूरी भटकी हुई है, पूरी की पूरी लगभग, या तो उन लोगों को मिसगाइड जो है सोशल मीडिया के थ्रू किया हुआ है, या हम पेरेंट्स अपनी पेरेंटिंग के लिए वैसा है, और कुछ जो हिसाब से ढल जा रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन मुख्य धारा में हम इतनी ज्यादा आबादी में होने के बावजूद अगर हम सिर्फ 20 ही लोग प्रवर्तक समिति में हैं, सिर्फ 20 से 25 लोग ही इस निषाद लॉ को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हम काबिल से बहुत ज्यादा दूर हैं। पर्सनल हम देख रहे हैं पूरे देश लगेगा। और मैं तुमको अगर हम लोग कि ये व्यक्ति ये कर लेगा, ये व्यक्ति ये कर लेगा, हम उस काम को जो 10 दिन के बाद होनी है ना, हम विदिन सेकंड कर लेते हैं, 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं। हम 10 दिन का नहीं देखते, 10 दिन का राह देखेंगे ना तो वो काम कितने दिनों के बाद होगा, वो और टल जाएगा। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें ये चीज समझ में आती है कि देश का भविष्य तो हम बना रहे हैं, उन बच्चों को घड़ने का काम हम कर रहे हैं, उनके पेरेंट को भी घड़वा रहे हैं साथ में। तो उसके लिए हम फटाफट डिसीजन लेते हैं, लंबा नहीं छोड़ते। जैसे न्यायपालिका में आपके तारीख पे तारीख दी जाती है, उतना नहीं देते हैं। वो हमें पता है कि ये समय लगता है, जल्दी होनी चाहिए। तो उस के ठोस कर थोड़े इस पर चर्चा होनी चाहिए। बच्चों को, लड़कियों को गलत चीज के बजाय हम यहाँ समाज को इस में जोड़े और उनका दिमाग उठ के कदम उठा जाए, जहाँ हमें लग रहा है किसी ऑफिस में कहीं लगे वहाँ जाए। ऐसी कुछ चीजें मुझे ऐसा लग रहा है और कदम भी उठाने के प्रयास हैं। और हम किसी को तो जोड़ना चाह रहे हैं अभी के लोगों को। जैसे मेरा भाई है प्रवर्तक कमेटी में, मैंने कह दिया, वो थोड़ा अब जागरूक हो रहा है, हल्का हल्का अर्न करता है, पैसा कमा रहा है, सब चीज है, वो दे सकता है, सब कर सकता है। बट उनको बहुत जितने हम लोगों को अब समाज के प्रति लगाव हो गया, तो को जाने से अलविदा पहले समाज में थोड़ा सा जो है वो वापस करना चाहिए, परत फेड़ करनी चाहिए। तो ये चीज अगर मुझे समझ रही है इतनी देर के बाद, तो ये देर नहीं होनी चाहिए। ये बात बच्चों को जब हम शुरू करते हैं तो ये माता पिता ने कराना चाहिए। और ये शुरू 20-25 साल या 40 साल की उम्र में बताने के बजाय हम लोगों में जितने भी निषाद, केवट, मल्ला, कश्यप, इन सबको एक ये बताएं कि अपने अपने परिवार में अपने अपने बच्चों को हम बचपन से ही ये बात बताएं कि हम जिस समाज में, जिस देश में जन्म लिए हैं, हमको उसका कर्ज उतारना पड़ेगा। हमको अपना जो सेवा है, सेवा भाव है, वो देना ही पड़ेगा। इस चीज की जो संकल्पना है उनसे डालें करें, तो मुझे ऐसा लगा कि हम फाइट है ना, ये हमारी आसान हो जाएगी कहीं ना कहीं। शायद अगर मैं गलत नहीं कह रही होंगी, समझ रहे होंगे आप मेरी बात को, तो इन सारी विषयों पे भी चर्चा लेना मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी है। धन्यवाद।
आप बता दें कि हम लोग जो आ रहे हैं इसी दिन ही हैं, और आपका उसमें बहुत ही सराहनीय है, और चूंकि आपके बिना हो सकता था तो इसीलिए आप आ गई, तब हम लोग आगे कदम जो ये प्रेस लोग स्थापित हैं, और ये पुस्तक जो है कि प्रकाशित करनी, ये हम लोग विषय उस पर होगा। और जो युवाओं को जोड़ने की बात, तो हम लोग स्टार्टिंग में ये आपको कहानी ये बताएं, जब मीटिंग शुरू की तो मीटिंग करने के बाद ही अपने युवाओं से जाएगा, वही बातों को रखेंगे, और को रखने के बाद उनको कुछ तो समाज और उनकी जो पढ़ाई करने में अगर है तो पढ़ाई का इत्यादि लगेगा। ऐसे में नहीं आए, ऐसे कोई भी नहीं आए ऐसे कि जो यह चीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करे, और उसका मैसेज भी हमारे पास है, जैसा आप कहेंगे तो हम उसके। तो इस पर हम लोगों ने देखा कि उसका रीजन है जो आपने बताया, वो रीजन एक तरफ तो है ही, दूसरा रीजन बच्चे हमारे पढ़ाई में रहते हैं, और पढ़ाई आने के लिए वो उधर सोच सकते हैं, और जब हम जी बताइए रहती है, माता पिता को बेवकूफ बना रहे हैं, आजकल पूरे जितने सोशल मीडिया है के उन पे रहते 100 में से यही है, वो सिर्फ 50% अपनी भाई को नहीं दे रहे हैं, और उनकी जो जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही मौका मिलता है बस वो मोबाइल पे, और वो हर साइड पे हर जगह पे वो वही वही रहते हैं। हम दीदी जो आप बता रही वो हम जान रहे हैं, लेकिन हम उनको रोक कैसे सकते हैं? जब आपका ये पर्सनल लॉ, जिस दिन आप पर्सनल लॉ लेकर आएंगी, और इसलिए उसमें ये व्यवस्था दिया गया है कि अनुशासन समितियां हैं, और जब आप पर्सनल लॉ को समाज में उतार करके अनुशासन समितियों को जब गठित कर देंगी, तो वही अनुशासन समितियां उन कार्यों को, उन बच्चों को कलेक्ट करेंगी, और उन बच्चों को प्रभावित करके अपने इस लाइन में जोड़ेंगी। जब तक स्थानीय स्तर पर अपनी मीटिंग जो है कि नहीं करेंगे, पर्सनल लॉ कंप्लीट नहीं होती है, लोग पर्सनल लॉ के आधार पे, चूँकि इसलिए उसमें पूरी व्यवस्थाएं दे दी गई हैं। प्रतिदिन मॉर्निंग के समय में निषाद बेला में, जैसे आपका आरएसएस जो है कि कैंप लगाती है, ऐसे ही कैंप की भी व्यवस्था उसमें दी गई है। और अपने जो अनुशासन समितियां हैं, 5 अनुशासन समितियां हैं, पांचों क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक, पांचों अनुशासन समितियां अपने अपने अनुशासन, जैसे कि सांस्कृतिक, अगर हम हमारे संस्कृत में जो विभेद आई हैं उसको जो है कि वो रोकने का काम करेंगी, वही अनुशासन समिति रोकेगी। जब हम अपने स्थानीय स्तर पर, चूंकि अभी तो हम पर्सनल लॉ को लेकर के हमारे लोगों ने इसको बाकायदे अध्ययन भी नहीं किया,
लोग जुड़े हुए हैं जो निषाद समाज ट्रस्ट में रमेश जी और मतलब दो भी कहना नहीं चाहिए, इन लोगों को भी संभवतः हमारे उस लक्ष्य और उद्देश्य को समझ में ये नहीं समझ सके कि हम किस उद्देश्य और लक्ष्य की ओर चल रहे हैं। इन लोगों के अंदर भी भावनाएं, मैं मुंह पे कह रहा हूँ कि इन लोगों के अंदर भी यही भावनाएं थी कि नागर जी अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर कोई आकर के हमारी परिस्थिति को देखे तो नागर जी समाज के कार्य करने की वजह से अपना नुकसान कर रहे हैं। मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ और मुझे ये भी मालूम है, अभी मैं वर्ड कहूँगा तो शायद सभी लोगों को खराब लगेगा, मुझे ये भी पता है कि बिरादरी की खेती ऊसर की सेवा, ये पुरानी कहावत है कि ऊसर बिरादरी का सेवा ऊसर की खेती कर रहे हैं तो ऊसर बिरादरी का है। मुझे अपने ऊपर, जैसे उसके आगे मैं जोड़ रहा हूँ कि मुझे अपने पंखों पे भरोसा है, कि मुझे अपने पंख पे भरोसा है कि मैं वो उड़ान भर के दिखाऊंगा कि हम सब वहां तक लेकर चले जाएंगे और वहां तक। आज उस जगह मनोज ऐसी भी नहीं दिए, नहीं चाहिए, ये दोनों लोग भी हमको बराबर साथ नहीं दिए, लेकिन उस बड़ी बड़ी है ये टीम जो आज पर्सनल लॉ को दी है कि बच्चों दिशा में हालत में लगे हुए हैं, लेकिन उसको यही कि आप लोग साथ के साथ पर्सनल लॉ के अनुसार अपनी स्थानीय जो इकाइयां हैं, स्थानीय इकाइयों में अपने जो स्थानीय अनुशासन समितियां हैं उनको गठन कराइए और अनुशासन समिति के गठन के बाद उन बच्चों को हम तत्काल उनको कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अनुशासन समिति उनको तत्काल कंट्रोलिंग करता है और तब जाके वो बच्चे, जब हमारी मीटिंगियाँ होंगी वहाँ पे अच्छे मीटिंग जब होंगी तो बच्चे जो है कि स्वयं जुड़ेंगे। मैं जहाँ तक जो है कि अब इन्हीं सारे लक्ष्य को हम लोग लेकर चले हैं और आपका बहुत बहुत सहयोग है और बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस दिशा पे चल रही हैं और आपके अंदर भी वो है, उस चीज़ को हम लोगों ने जानबूझकर इसीलिए हम लोग उसमें रख चुके हैं। आप उसको पर्सनल लॉ संभवतः आप अधिक पढ़ चुकी हैं, तो अब कई नए साथी भी जुड़े हुए हैं और जबलपुर इकाई अध्यक्ष और पर्सनल लॉ में प्रथम सहयोग देने वाले निषाद राजेंद्र सिंह केवट सर जुड़े हुए हैं, जबलपुर जिला इकाई के अध्यक्ष भी हैं और राजेंद्र सर। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जुड़े बंधनीय साथियों, बुद्धिजीवियों को, हमारे वरिष्ठ कनिष्ठ साथियों को मेरा हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज हम जिस मुहिम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उस मुहिम पर हमारे सनई ही सही लेकिन सही दिशा में आने वाले लोगों का समर्थन और सहयोग जो प्राप्त हो रहा है, यही हमारी प्रगति का मूल उद्देश्य तय हो रहा है और निश्चित ही हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें मेरा बार बार साथियों से यही आग्रह रहता है कि साथियों, भीड़ को मत देखिए। यदि आप अपना लक्ष्य सही लेकर के चल रहे हैं तो आप निश्चित ही अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचेंगे। आप चलते रहिए, सने ही सही, पर आपकी रफ्तार जो है आपकी बनी रहे। आप एक निश्चित ही आगे पथ को, सफर को पूरा कर पाएंगे और हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें नहीं तो कल समाज बात को जब समझेगा वह जरूर आएगा, क्योंकि एक दूसरे से विश्वास पैदा होता है। जैसे जैसे लोगों का विश्वास पैदा होगा तो जाएंगे। बशर्ते बात यही है, जो साथी इसमें जुड़े हुए हैं उनसे यही आग्रह है, यदि आप सचमुच में समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो आपका समर्पण भी सामने आना चाहिए, क्योंकि समर्पण बिना हम किसी भी मुहिम को पूरा नहीं कर पाएंगे। और समर्पण का अर्थ केवल आर्थिक रूप से नहीं है, समर्पण का तन मन धन जन सहित का समर्थन जब तक हमें प्राप्त नहीं होगा, हम अपनी लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे समर्पण का भाव जिस दिन आप सभी पे, हम सभी पे विद्यमान हो जाएगा, हमारी जो राहें हैं वो अवश्य आसान हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी
और कितना भी बड़ी से बड़ी हमारी कठिनाई हो, मुश्किलें हो, वो ऐसे सफल होंगी कि जिस पे हम विश्वास भी नहीं कर सकेंगे कि यह कैसे हो गया। क्योंकि जो जो शक्ति है ये भी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। निश्चित ही ये इस मुहिम के कर्णधार हैं, इस संस्था के कर्णधार हैं, और जो यह आप दिशा देने जा रहे हैं समाज को, यह निश्चित ही सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। तो मेरा यही आप सभी माननीयों से बार बार विनम्र अनुरोध है, आग्रह है कि जैसा कि आदरणीय नागर जी अभी भी आप सभी के सामने कहा कि हमें अपने अपने क्षेत्र में इकाइयों का गठन करने की मुहिम को तेजी से करें। आप मात्र 2 4 6 लोगों को ही लेकर के अपने इस लक्ष्य को, जो इकाई गठन का है, इसे निश्चित ही आप पूरा कर सकेंगे। धीरे धीरे ये आपकी बनते रहेगी, लेकिन आप यदि तय हो चुके हैं कि नहीं, मैं मुझे तो यह अनुशासन समिति है या जो भी हमारी समितियां 5 प्रकार की जो बताई हैं, उनमें कोई ना कोई एक समिति की उसके अनुसार आप अपनी जिम्मेदारी तय करें, और जिस स्तर के आप अपना समय दे सकते हैंगे, उस स्तर के अनुसार यहाँ आप अपनी बात रखते रहे। निश्चित ही उसमें हमारी जो यह टीम है या उस टीम के हिस्से आप स्वयं हैं, तो उसे आपको जरूर उसे दिशा पे आपको उसे रास्ता बताया जाएगा। आपकी दिशा कोई भी हो, उस दिशा में हम सभी मिलकर के उस दिशा में आपको सफल करेंगे। उसमें यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर हम किसी एक दिशा की हमने जिम्मेदारी ली है तो उसे मुझे ही पूरा करना है, ऐसा कतई नहीं है। आपको अपनी दिशा तय करिए, जिस दिशा में आपको रुचि है, कि हमें यदि पर्यावरण की दिशा आपको उचित लगती है, समाज सेवा के रूप में उसे कर सकते हैं, प्रदूषण की लगती है, या शिक्षा की लगती है, या आर्थिक रूप से आपसे समाज को संपन्न बनाने की दिशा में कुछ करना चाहते हैं। ऐसा कोई भी आप एक तय कर लीजिए, उसमें सभी लोग सहयोग करेंगे। लीड आप करेंगे, उसकी अगुवाई आप करेंगे, लेकिन सहयोग करने वाले चाहे वो किसी भी अन्य समितियों में बैठा हुआ व्यक्ति हो, आपकी अगुवाई पे वो आपके अनुसरण करने के लिए बाध्य है। तो ऐसा करके हर क्षेत्रों की अपनी अपनी एक लीडरशिप तय करिए कि हमें इस क्षेत्र की लीड करना हैगा। तो हम उस क्षेत्र में सब लोग मिल करके उसे जो भी आप कार्यक्रम को तय करेंगे, सभी लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे, और पूरा समाज आपके साथ होगा। ऐसा भाव रख करके आप बिल्कुल आप निश्चिंत हो करके और कार्य को करिए, क्योंकि यह संगठन जो बना हुआ है यह पूरा लॉ पे आधारित है। क्योंकि इसमें कोई व्यक्ति विशेष बिल्कुल नहीं है। यह जो हमारा यह संविधान तैयार हो रहा है, हम सबके लिए वही संविधान ही सर्वोपरि होगा। हमें उसी संविधान को लेकर के कार्य करना है, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के। यहाँ जैसा कि अभी आप ही करा कि कई लोग ऐसा सोचना है वो अपने लिए आगे बढ़ने के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है साथियों। हमें जो हमें दिया गया है अपना संविधान या ट्रस्ट की जो हमारा वाइलाज है, हमें उसी तहत हमें कार्य करना है। व्यक्ति तो आएगा जाएगा, लेकिन हमारा जो ये संविधान बना है ये हमेशा अमर रहे, इस भाव के साथ में हमें कार्य को करना है। इसी भाव के साथ में मैं पुनः आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग जो अपना समय दें और इसे पे भाग लिए हमारे। और जैसे कि अपना पर्सनल लॉ के जो सहयोग प्राप्त हो रहा है, वह अभी लक्ष्य से काफी दूर हैगा। हमें उस लक्ष्य को भी पूरे
अपने साथियों को भी प्रेरित करिए और उसमें अधिक से अधिक लोगों को सहयोग कराने की कोशिश करिए और उसे समझिए। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि यह कहीं गलत कार्य है तो उसे भी व्यवस्था दी गई है कि आप अपने निश्चित हो करके उस बात को रखें, उसमें क्या कमियां हैं, कमियां भी लोगों को बताएं, खामियां भी उसमें दिखाएं और जो खूबियां हैं उसे लोगों में प्रचारित करें, क्योंकि खामियां तो हम आप ही मिलकर के उसको दूर करेंगे और खूबियां जो है हमें समाज के सामने प्रस्तुत करना है, हमें उसे समाज के अंदर उजागर नहीं करनी है। अगर हमें कहीं भी कोई भी खामियां नजर आ रही है, हम अपने परिवार की तरह एक दूसरे का बंधुत्व रख करके उस खामी को दूर करने के लिए हम आपस में विचार विमर्श करें और उस खामियों को हम दूर करते हुए अच्छा समाज में एक निखार लाने का करें कि वो दिशा में बढ़ी भावों के साथ में मैं आपका काम देता हूँ और आप सभी का हृदय से आभार करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका भी बहुत बहुत सहयोग रहा है इस और आपने प्रकाश कुमार माझी जी आप अपनी बात रखिए। प्रकाश कुमार माझी सर। जी वो माइक कट गया उनका। धनंजय जी, धनंजय निषाद नाम से जो साथी जुड़े हुए हैं वो अपना परिचय दें और अपनी बात रखें। धनंजय निषाद नाम से जो साथी जुड़े हुए हैं वो अपना परिचय दें और अपनी बात रखें। धनंजय निषाद जी, स्वागत है सर। ककराल मीरापुर, मैं LIC एजेंट हूँ सर। सर मैं आपकी मीटिंग में पहली बार ज्वाइन किया हूँ। आप लोग समाज के एक पर्सनल लॉ बना रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस प्रयास में सफल हों और जो हम लोग इसमें सहयोग कर सकते हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहीं तो 200 रुपए से वो तो नहीं है, सहयोग है धनंजय जी? हेलो जी 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 200 रुपए जो सहयोग, हाँ जी वो आपका ही तो नहीं है? जी क्या हुआ? पर्सनल लॉ में 200 रुपए से हाँ। प्रकाशन देने वो शुभकामना संदेश वाले में आपका नाम तो नहीं है? जी मेरा ही नाम है। जी जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो है कि प्रवर्तन समिति के सदस्य भी हैं। आप चूँकि पैसा पहले आ गया, सारी चीज़ें आपका सहयोग पहले आ गया और आप सामने बात भी आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप सामने भी तो आए और फ़ोटो आपका नहीं मिला है। और चूँकि उसमें फ़ोटो आवश्यकता नहीं है, फ़ोटो आपका जो है कि चूँकि प्रवर्तन समिति के आप मेंबर हैं तो इसलिए आपका उसमें फ़ोटो भी रहना सहयोग आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सामने आए। सोहन लाल जी, मध्य प्रदेश, आपकी बात रखी थे आप। जी सर, अरे मैं आज बिजी था, थोड़ा कॉल में गए थे, कॉल में बैठे थे अपने पॉलिसी कॉल में। जी जी आदेश सर जी, आज के विषय आज पर ज़्यादा अपनी नहीं दे बात पाए रखिए। आपको। जी 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 सर, आज हम नहीं सुन पाए कोई मैटर किसी साथी का, चलिए, कोई वक्तव्य नहीं सुन पाए, इसके लिए क्षमा मीटिंग में जो चाहते हैं। विषय रखी गई थी सारी विषय को सभी लोगों ने एक्सेप्ट भी किया है और एक्सेप्ट करते हुए यह चीज़ स्पष्ट हुई है कि जहाँ तक हो सकेगा सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे और प्रेस को जो है कि आगे लाना है और प्रेस को प्रवर्तन में ला करके ही आगे हमको प्रवर्तन समिति का वो संप्रति होगी और प्रवर्तन समिति उस प्रेस को हमेशा लाइफ टाइम देखते हुए उसी के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाएगी। और उसमें एक चीज़ और भी आया है, आशय दीदी का प्रस्ताव रहा कि यदि हमें बजट में दिक्कत होती है और बजट कम मिलता है, कम पड़ता है, तो हम महीने महीने जो प्रवर्तन समिति के सदस्य लोग हैं वो हजार रुपए हर महीने देंगे तो हमारा प्रेस आराम से स्थापित हो जाएगा। और प्रेस स्थापना में मथुरालाल माझी जी उसके जो है कि ये मान के चलिए कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहेंगे और वहीं वहाँ से उसको जो है कि प्रेस को संचालित करना
प्रेस उन्हीं के यहाँ बैठेगी, क्योंकि उनके पास एक फ्लैक्स मशीन भी है, प्रेस का कार्य स्वयं वो चला रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके साथ रहेगा तो हम लोगों जी को ठीक है। ज़्यादा सुविधा हो जाएगी, यही व्यवस्था है। तो आप अपनी बात आज के विषय जी में। जी ठीक है। अरे हम तो सहमत हैं सर, हमारे कोई नहीं है, कोई सहयोग में रहेंगे। क्योंकि आज हम थोड़ा बिजी रहे, काल में गए थे, तो काल में हम मीटिंग का समय निकल गया, तो आप लोगों को विचार नहीं, किसी साथी का वक्तव्य नहीं पाए, मैं कहूँगा जो का डिसीजन होगा उसको मैं करने का धन्यवाद। मथुरालाल जी, आपका हैंड रेज है, अब अपनी बात रखिए। जी आदरणीय जी हैंड्रेड किया हुआ है। एक हमारा बंदा तिरुपति बालाजी में डेथ हो गया है, उसकी ये मेरे पास मेरे कागज इसके यहाँ निकले छोटे भाई के, तो उसने की बॉडी ले जाए, तो बॉडी लेने के लिए वहाँ पे बंदा पहुँचा हुआ है, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट सब मिल रहे हैं, बैग उसका मिल रहा है, लेकिन बॉडी नहीं मिल रही है। तो इसमें किसी प्रकार से कोई अगर मदद कर सकता है, कोई किसी बंदे का अगर आंध्र प्रदेश वहाँ तिरुपति बालाजी तक अगर किसी की संपर्क किसी प्रकार का हो, तो थोड़ी हेल्प कर जाए तो बस इतना ही कहना चाहता था मैं सहयोग के लिए। धन्यवाद। अगर कोई हो सकता है सहयोग तो जी। और बाकी जो मीटिंग में निर्णय हुआ है वो सहर्ष स्वीकार है सभी लोगों के साथ में। जी धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सर। कहीं वो छोटा लड़का जो था उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं क्या? तिरुपति नहीं, बालाजी में एक लड़का है जो है रिंकू रिंकू केवट है, ये पिछोर तहसील का है, सीकरी डिस्ट्रिक्ट लगता है। क्योंकि मामला संज्ञान में कलेक्टर महोदय तक भी पहुंच गया है, और माननीय सांसद महोदय मंत्री महोदय जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संज्ञान में भी है। क्योंकि बॉडी वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो रही है, डॉक्यूमेंट सब मिल रहे हैं, थैला मिल रहा है उसका, बाकी बॉडी नहीं है। जो है बॉडी दूसरी बॉडी बता रहे हैं कि ये तो 50 साल का लड़का है ये। नहीं, जो कि एक 50 साल बहुत का। छोटा लड़का था उसका मैं था। और जी चलिए ठीक है, इस पर हम लोग प्रयास हाँ, करेंगे, वही देखेंगे। वही जो हाँ जी जो जो वो डाला था, आधार कार्ड डाला था मैं उसका, हाँ वही वही लड़का है जो। अच्छा, चलिए ठीक है, देखते हैं जैसा भी सहयोग होगा हम लोग कोशिश करेंगे। और किसी के साथी को कुछ कहना है आज की मीटिंग पे, अन्यथा मीटिंग समाप्त किया जाए, काफ़ी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। जी 1 घंटा 45 मिनट हुआ, काफ़ी समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। जैसा और किसी साथी को कुछ न कहना हो तो मीटिंग समाप्त किया जाए। मथुरालाल सर जैसा कहिए। राजेंद्र सर। ओके सर। समापन की तैयारी की जाए, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा भाई रामस्वरूप जी से कि वो 2 शब्द अपने जगह जैसे किसी ने दिया क्षेत्र में। हमारे भाई रामस्वरूप जी भी जुड़े हुए हैं और अच्छे वक्ता भी हैं और अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, कि 2 शब्द युवाओं को कैसे जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं हम, वो बता सकते हैं। रामस्वरूप जी डिस्कनेक्ट हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, उन्होंने हमें बताया और उन्होंने नंबर दिया कि और जी बोला जी कि पर्सनल आप हमको भेज दीजिए, हम उसको देख करके उस पर आगे हम जो है कि विचार रखेंगे। जी जी नागर सर, जी सर बोलिए। हाँ बोलिए। सर ऐसा नंबर दिए थे एडवोकेट रामानुज सोंधे जी का, हाँ उनको कॉल किए थे आप, मीटिंग में इनवाइट किए थे? नहीं सर, बात नहीं कर रहे हैं। तो भाई को बता दें बोले कि तो हम जी आपको बता दें कि हम व्यस्त रहते हैं, ये क्या बताएं हम। मैं जोड़ दूँ ग्रुप में, राम भौरे वर्मा जी के भाई हैं।
तो आपको नागा साहब बात करने के लिए बोलते कि इसे मसला बैठक में उनके उनको लिए आमंत्रित उनके करिए। लिए मौका दिया जाए, उनके लिए मौका दिया जाए, जरूर मौका दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रपति से सम्मानित हमारे भाई राम भोरे वर्मा जी, उनके जिसके बड़े भाई सानिध्य में बहुत पले बड़े बड़े भाई। हम हाँ। और यहाँ तक पहुँचे हैं, सब उन्हीं की देन है जो है। उनको जरूर मौका दिया जाए। हाँ, तो उनसे बात होती रहती है, तो बोले कि हमारे पास समय नहीं मिलता। हम कहा नागर साहब से आप बात करिए, वो कॉल करेंगे तो मीटिंग अटेंड करिए। आप अपनी बात हमसे करते हैं, समाज में करते हैं, तो वहाँ भी करिए तो जो सही है बताया। तो पूरी चर्चा होती रहती है, पर्सनल लॉ के बारे में चर्चा भी बताए थे, इलाज अपने समाज का कि समाज का है, आप अध्ययन करिए और अपनी बात दीजिए, जो वगैरह हो जो हम लोगों को दे, उसमें आप जो है उसको बताइए। तो जी रामस्वरूप सर जी आपके साथ बैठे हुए हैं आपके भाई साहब, जी जिनकी बात हो रही है, तो उनसे कहिए कि वो अपनी जी बात आदरणीय करें। जी जी आदरणीय नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मान्यवर, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि पर्सनल लॉ की आवश्यकता हमें क्यों है, इस विषय में प्रकाश डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टूट जाएगा। मेरी जी बात सुन पा रहे हैं मान्यवर? हाँ, हम सुन रहे हैं, बताइए। मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे समाज में पर्सनल लॉ की आवश्यकता क्यों है, इस बारे में हमें लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, ताकि उनको चले कि हमें आवश्यकता क्यों है और इसकी जी जो हमारे लिए क्यों जरूरत क्यों नहीं पड़ रहा। हमारे लोगों को नहीं पड़ा, हमारे मूल जो उद्देश्य थे और जो मूल धंधे थे, हमारी समाज बनते थे, हमारी सारी समाज मछुआरा बन के बैठ गई है और हमारी समाज क्यों बाहर गई है। ये सब चीजें उन लोगों को जब तक जानकारी में नहीं पहुंचेंगी, जब तक वो लॉ के बारे में नहीं समझेंगे श्रीमान जी। लॉ को समझाने के लिए हमें पहले उनको जरूरत बताना पड़ेगी कि हमारी इस लॉ की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम इसको लाना चाहते हैं और इसका क्या विजन है, किस तरीके से हम समाज को एक प्रखर बिंदु पर लाना चाहते हैं जो आज लास्ट में पहुंच गई है। आज SC ST में देख लीजिए, सब लास्ट की समाज हुआ करती थी और सबसे फर्स्ट में पहुंच चुकी है। और आज हम जहाँ एक भगवान के ताड़ने वाले, भगवान को पार कराने वाले, भगवान के साथ में उठने बैठने वाले और सारा काम करने वाले, और हमारी समाज आज सबसे पीछे क्या हम कर सकें, इस लाभ के बारे में लाना क्यों जरूरी है, लाभ को बताना हमें बिल्कुल मुख्य तरीके से उनको बताना पड़ेगा। जैसे कि कुछ देर पहले चर्चा बढ़ी, प्रेस की प्रेस में लाना है, प्रेस करके दिखाना है। बनाइए सर, बिल्कुल आप बिंदु। एक चैनल छोटा सा मेरा भी है, 24/7 लाइव खबर, उसके माध्यम से मैं जो भी आपका वीडियो पोस्टर हो मैं प्रकाशित कर सकता हूँ। प्रिंट मीडिया, मेरा सोशल मीडिया पर एक मेरा बहुत बड़ा पेज है जो मैंने गूगल पे ले रखा है, तो उस पर भी मैं आपको प्रकाशित कर सकता हूँ। चारों तरफ से आपका हर तरफ से उसमें मदद करने के लिए खड़ा हूँ। जो भी आपके विचार बिंदु हैं, वीडियो ऑडियो के माध्यम से भी उपलब्ध कराएं और प्रिंट के माध्यम से कराएं, मैं लगा दूंगा, प्रसारित करूंगा, सारे लोगों में पहुंचाऊंगा, पहुंचाने का प्रयास करूंगा। बताएं श्रीमान जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं चाहता हूँ कि समाज को सशक्त रूप से धनाढ़ बनाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि समाज बहुत गरीब है और गरीब होने की वजह से अनपढ़ भी है और उसको इस वजह से कई चीज़ों का बोध नहीं है, आज भी अपने अधिकारों के बारे में नहीं जान पा रही है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हमें जागरूकता पढ़ाई के प्रति और बिजनेस के प्रति, लोगों को नौकरी के प्रति अवेयरनेस करना पड़ेगा। उसके बाद ये हम कुछ इसमें ज़्यादा कर पाएंगे। ये पूरे संपूर्ण भारत में लागू कराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आज हम 20 लोग खड़े हुए हैं, 30 लाख लोग खड़े हो जाएंगे। जब 30 लाख लोग खड़े हो जाएंगे तो 20 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन आगे क्या होता है ना, तो पहले जो विजन है हमारा, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर काम करना शुरू करें। जितने भी समिति के मेंबर हैं वो सारे लोग एक टारगेट लेके काम करें। ये टारगेट हमें दिया गया है, इसको हमें पूरा करना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, समाज सेवा का हो या किसी को उत्थान का, सामाजिक उत्थान का हो या उत्पीड़न के मामले हो या किसी प्रकार की भी जो भी हमारे सामने आ रहे हैं उनको करने के लिए हम सक्षम हो रहे हैं या सक्षम बना रहे हैं लोगों को। तो उस तरीके से हम पहले हमारी समिति के मेंबर तय कर लें लक्ष्य करना है, तो लक्ष्य बना के काम करूँ तो बोल भोपाल में ये काम होना ही। ये नहीं होना चाहिए कि मैं कल नौकरी भी चला गया था, आज कर नहीं पाया, तो कल मैं देखूंगा, हो जाएगा तो कर दूंगा। और ये चला डोली चलेगी ना सर, तो ये अपन एक कमरे में बैठ के बात कर रहे हो, कमरे में सीमित रह जाएगी और आगे नहीं पहुंच पाएगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा श्रीमान जी। चलिए, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चूँकि आपने 24 लाइव में आपने इस चीज़ को रखने के लिए कहा, स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि हम लोग आज श्रीमान जी हेलो जी
जी, मैं नरेश निषाद। आप जो ग्रुप जो चला रहे हैं सर, उस ग्रुप में मुझे जोड़ा जाए। जी, आपका नंबर शायद मिला हुआ है सुरेश जी, आपका नरेश जी, आपका नंबर हम जी लिखे जी हैं। जी, जरूर जोड़ हाँ दिया ठीक है जाएगा। सर। जी, जरूर जोड़ दिया जाएगा। स्वागत है। ओके ओके, थैंक्स सर। जी, धन्यवाद। आप बता दें कि आप लोगों से ही आज लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ जुड़े हुए हैं, जो जुड़ रहे हैं, मैं जहाँ तक देखा हूँ कि अधिकतम लोग वो जुड़ते ही जाते हैं, जिनको समाज की भाव है, समाज का दर्द है, वो सभी लोग जुड़े हुए हैं, और वो सभी लोग इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी लोग कर रहे हैं, मैं उसमें करने वाला नहीं हूँ। हाँ, बस केवल जिस दिन अपनी इकाई, अपना एक जो है कि संगठन तो ऑलरेडी कम है, निषाद समाज है, उसको ना बनाया जा सकता है, ना बिगाड़ा जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है। जिस दिन उसका एक विधिक स्वरूप भी हम लोगों ने बना दिया, पर्सनल लॉ बन गई तो विधिक स्वरूप में वह आ गया है, लेकिन अब उस विधिक स्वरूप को धरातल में लाने में जिस दिन हम लोगों का कार्यालय, राष्ट्रीय कार्यालय, स्थानीय कार्यालय, जिस दिन एक भी कार्यालय हमारा जो है कि निषाद समाज नाम से जिस दिन खुल गया और वो कार्यालय हमारा कार्य करना शुरू कर दिया, तो हम लोग हर एक हालत में सफलता में हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब पहली चीज़ उस पर हम लोगों ने यही जो है कि जो लक्ष्य है, हाँ, निश्चित है कि हमारे सभी साथी बराबर कार्य कर रहे हैं हर जगह पे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहा है, सभी लोग कार्य कर रहे हैं, और उसी कार्य की देन है कि आज हम पर्सनल लॉ के प्रकाशन और पर्सनल लॉ के प्रकाशन के साथ हम स्वयं प्रेस स्थापना की ओर बढ़ चुके हैं। और पर्सनल लॉ प्रवर्तन समिति जो हमारे सभी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सोहन लाल जी, सुनील सर, राम और राजेंद्र केवट सर और मथुरा लाल जी, ये सभी लोग जितने यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये सभी इसमें सभी साथी यहाँ पे उसके प्रवर्तन समिति के सदस्य ही हैं। और आप सभी लोगों का बहुत अच्छा सहयोग भी रहा है, और हमेशा मीटिंग में जुड़ करके आप लोगों ने इसको रेज करके हर एक प्रश्न पे, चूँकि जब पर्सनल लॉ बन रही थी तो कुल मिला के 192 समस्याएं हमारे सामने समस्याएँ हैं, और उन 100 समस्याओं को केवल क्लोज कर दिया, इसलिए 24 में सबको समाहित कर लिया गया, सबको उसमें रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और हम चाहेंगे कि आप हमेशा साथ रहें। एक नए साथी जुड़ रहे हैं, हालांकि मीटिंग समापन का समय है और नए साथी जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि केवल आप परिचय दें और उसके बाद मीटिंग हम लोग समाप्त करेंगे। जितेंद्र बाथम जी, जितेंद्र बाथम जी, आप अभी अभी जुड़ रहे हैं, आप अपना परिचय दीजिए और फिर हम लोग मीटिंग समापन की ओर है, मीटिंग समाप्त करेंगे। जितेंद्र बाथम जी। जितेंद्र बाथम जी, चलिए वो चले गए, ठीक है। हम सभी लोग जो है कि राजेंद्र सर, फिर हम लोग मीटिंग समाप्त करते हैं, फिर अगले मीटिंग में रविवार को मिलते हैं। आशा दीदी, आपको कुछ कहना है? जी, मीटिंग में जो लोग जुड़े तो सभी के कांटेक्ट पर एक दूसरे को सभी को दीजिए, ताकि हम मतलब एक ही बार में याद नहीं रख पाते ना, हर किसी को, हर में हर दोस्त साथी अलग अलग रहते हैं, तो अगर सबके नंबर आ जाते हैं तो पहचान और जान पहचान ये होने में ज़्यादा जाएगा। दीदी, लगभग सबके नंबर कलेक्ट रहते हैं और एक डायरी बनाई गई है, जितने लोग उपस्थित आते हैं डायरी में नोट भी होता है, और जितने लोगों से नंबर लिया जाता है वो नंबर जो है कि नोट भी रहते हैं, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ जो है कि दिया जाता है। जैसे ही हमारी प्रवर्तन समिति रनअप करना शुरू कर दे रही है, तो ये सारी व्यवस्थाएं ऑटोमेटिक जो कार्यालय हो जाएगा, तो वो कार्यालय में रहेगा, जब जो चाहेगा वो ले सकेगा। और आज भी जो चाहे, और जिसका भी जो भी मीटिंग में जुड़े हुए हैं, तो वो जो चाहेंगे तो वो रजिस्टर से हम ढूंढ करके उनको बता सकते हैं कि किसका कौन सा नंबर है, तो आराम से मिल जाएगा, और आप कहेंगे तो उसको हम प्रमोट भी कर देंगे। जी, धन्यवाद जी बिल्कुल, मैं ये चाह रही आज जो भी साथी जुड़े